190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को बरीयत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मेरिट पर वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ पर FIR दर्ज कराने का फैसला। मुकदमे में 600 नामालूम अफराद को नामजद किया जाएगा। काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने आईजी इस्लामाबाद बंद बना रही है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जैसे गैर संजीदा इकदाम की मंजूरी अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने इंतशार के सिवा कोई काम नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी न आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट से ऊपर। शहर का दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहला नंबर। फजाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शेड्यूल स्पोर्ट्स काला मुलतवी कर दिया। दरियाए रावी के अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का फैसला। गवर्नर पंजाब का सूबाई हुकूमत से स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सरदार सलीम हैदर ने कहा, स्कूल और कारोबार बंद हो रहे हैं, शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्मॉग पर काबू पाया। मसला हल करना मौजूदा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन, फोर्सेस दहशतगर्दी की इलानत खत्म करने के लिए पुराजी। इंसाफ की जल्द फराहमी और मुकदमा तेजी से निपटाने का मंसूबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लाहाती मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। इकदामात से मुकदमात का बोझ कम होगा, बेहतर इंसाफ की फराहमी होगी। अहम और पसमानदा तबकात के मुकदमात तरजीही बुनियाद पर निपटाए जाएंगे। मुसव्वदे को अवामी बहस के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। नैब की तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा, तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने का फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाज़ अफराद का कहना है अमरीका से कॉल आएगी, बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर थी, लेकिन एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तब नवाज शरीफ के साथ थे, बाद में परवेज मुशर्रफ के साथ हो गए। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करने का बैनर बीजेपी से बर्दाश्त न हुआ। मोदी की जमात के अरकान की गुंडागर्दी। मकबूजा कश्मीर की असम्बली को अखाड़ा बना दिया। रुकने असम्बली ने आर्टिकल 370 के खात्मे का बैनर ऐवान में लहराया। हिंदुत्वा अरकान असम्बली ने धावा बोल दिया, मारने को दौड़े, मजहबी शिद्दत पसंदी पर मबनी नारे लगाए। बीजेपी अरकान डेस्क से छलांगे लगाते रहे। मकबूजा कश्मीर असम्बली में बीजेपी अरकान को बदमाशी महंगी पड़ गई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामा आराई करने वाले ऐवान से बाहर। अपोजिशन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर भी धावा बोला।
एहलकारों को थप्पड़ लाते मारी। सार्जन एट आर्म्स ने ऐवान से बाहर निकाल कर दम लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी अमूर पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा। सऊदी नायब वजीर दिफा और आला अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में अमनो अमान के लिए पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस में खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। गुज़श्ता 6 माह में जाम हक सिक्योरिटी एहलकारों के लवाहिकीन को पैकेज देने का भी फैसला। अली अमीन ने कहा, अमनो अमान के लिए हुकूमत, इंतजामिया, फौज सब एक पेज पर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैसल करीम ने कहा, नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने के लिए इकदाम उठाएंगे। अता तारड़ बोले, विफाकी हुकूमत सिक्योरिटी मामलात पर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में छीने गए मोबाइल फोन से भत्ताखोरी की वारदातें। सोहराब गोट से गिरफ्तार भत्ताखोरों का इंकशाफ। हुकाम ने कहा, मुलजिम डकैती में छीने गए मोबाइल फोन से तावान का मुतालबा करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में बैंक से 15 लाख रुपए लेकर बाहर निकलने वाले शहरी से डकैती। मुजाहिमत के दौरान रकम सड़क पर बिखर गई। बैंक सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग पर मुलजिमान फरार। 2.25 लाख रुपए ही उठा सके। डाकू की फायरिंग से शहरी जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर वजीर आला करेगा। सूबाई काबीना ने गवर्नर से इख्तियार वापस लेने की मंजूरी दे दी। सरकारी जामियात में चांसलर का ओहदा भी गवर्नर से लेकर वजीर आला को देने का फैसला। वाइस चांसलर्स की मुद्दत मुलाजमत 4 साल की जाएगी। एक्ट की सूबाई असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में 11,000 फीट की बुलंदी पर यूनिवर्सिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। गांचे में आला तालीम के इदारे का क़याम खुशाइंद है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।